हरे कृष्णा, राधे राधे। कर भरोसा राधे नाम का, धोखा कभी न खाएगा। हर मौके पर कृष्ण तेरे घर सबसे पहले आएगा। भगवान कृष्ण के नाम पर भरोसा रखें और अपने आप को पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित कर दें। आज हम आपको लड्डू गोपाल के चमत्कार की एक बहुत ही सुंदर और दिल को छूने वाली सच्ची घटना बताएंगे। ये बहुत सुंदर प्रसंग है। इसे प्रेम से, हृदय से, भाव से सुनिएगा और समझिएगा। यदि हम स्वयं को कृष्ण के प्रति समर्पित कर दें तो कृष्ण भी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। धौलपुर में एक महिला रहती थी जो बहुत ही कम उम्र में विधवा हो गई थी। विधवा होने के बाद वो अपने माता पिता के घर लौट आई। उसका कोई भाई बहन नहीं था, केवल उसके माता पिता ही उसका सहारा और आश्रय थे। उसके कोई बच्चा भी नहीं था। उस समय दूसरी शादी करना इतना आसान नहीं था, इसलिए उसने शादी नहीं की और वो अपने माता पिता के साथ ही रहने लगी। वो बाल गोपाल को अपना बेटा मान चुकी थी, क्योंकि उसे एक सहारे की ज़रूरत थी। उसके पास अत्यंत सुंदर अष्टधातु के लड्डू गोपाल का विग्रह था। वो उसे अपने बच्चे की तरह देखती थी। वो बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, जैसे एक छोटे बालक की होती है। वो उसे प्रतिदिन नहलाती, तरह तरह से सुंदर श्रृंगार करती, भोजन कराती। वो रात को उठकर लड्डू गोपाल को दूध देती, क्योंकि उसने सुना था कि बच्चे रात को भूखे होते हैं और दूध पी लेते हैं। उनका भाव बड़ा ही उच्च कोटि का था। समय के साथ उनकी उम्र बढ़ी और माता पिता ने दुनिया से विदा ले ली। अब वो घर में अकेली थी। बस वो और उसके कान्हा जी थे। यही उसकी एकमात्र दुनिया थी। वो दिन रात कान्हा की सेवा में लगी रहती थी। उसके पिता ने उसके लिए कुछ धन छोड़ा था, जिससे उसकी गुजर बसर हो जाती थी। कोई काम धंधा तो उसका था नहीं। गांव वाले भी किसी न किसी तरह से मदद करते थे। तीज त्योहार पर कुछ भोजन दे जाते थे, कुछ कपड़े दे जाते थे, जिससे जो बन पड़ता था दे जाते थे। संत महात्मा कहते हैं, न जाने हमारे किस गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान कब किस पर कैसे कृपा कर दे, कुछ पता ही नहीं चलता। बड़े बड़े विद्वान तड़पते रहते हैं, लेकिन उन्हें भगवान के दर्शन क्या, वो तो भगवान को समझ भी नहीं पाते हैं। और एक भगवान है जो अपने भोले भक्तों के पीछे डोलते रहते हैं। आपने तो सुना ही होगा कि भक्त के वश में है भगवान। ऐसे ही है हमारे कान्हा। अब उस बूढ़ी अम्मा ने अपने जीवन में जवानी से ही भक्ति की ऐसी नींव डाली और ठाकुर जी से उसने इतना प्रेम किया, इतना दुलार किया कि अब ठाकुर जी मूर्ति से ही उसे साक्षात दर्शन देते थे। लड्डू गोपाल का वो श्री विग्रह बूढ़ी अम्मा के लिए एक जीवंत बच्चा था। उसे केवल ऐसा लगता नहीं था, वो उसे बच्चे की तरह देखती थी। वो उससे बातें करता, बच्चों की तरह तरह की जिद करता, अपनी प्यारी नटखट शरारतों से उसे परेशान भी करता। और बूढ़ी अम्मा उससे कहती है, लाला, तू मुझे बहुत परेशान करता है, तू मुझे बहुत सताता है। देख, मैं तुझसे गुस्सा हो जाऊंगी और हमेशा के लिए भगवान के पास चली जाऊंगी। और ये सुनकर लाला कहता, ना अम्मा, ऐसा मत बोल, मैं ना रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। सोचो, भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। क्या भावना है! उस बूढ़ी अम्मा का भाव कितना उत्तम है। ये भाव शायद एक सच्चा भक्त ही समझ सकता है। तो एक बार मन में सोचिए, क्या वेदना होगी, क्या भावना होगी। बूढ़ी अम्मा और उनका लाला रोज नई नई लीला करते थे, लेकिन सिर्फ अपने घर के अंदर। अम्मा को लगता था कि अगर वो अपने लाला को बाहर लेकर गई तो उसके बेटे को कहीं बुरी नज़र न लग जाए, इसलिए वो उसे कभी बाहर नहीं ले जाती थी। और अम्मा की जिंदगी अपने लाला के प्यार में ऐसे ही मज़े से कट रही थी। हमारे जीवन में कई बार कुछ लीलाएं घटित होती हैं, जिनके माध्यम से भक्ति का प्रचार प्रसार किया जा सकता है और भक्त की भावना सामने आ सकती है। अब एक बार की बात है, उस बूढ़ी अम्मा की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मार्च के महीने में प्रयागराज में कुंभ लगा था, इसलिए गांव के सभी लोग वहां जाने की तैयारी करने लगे। कुछ पड़ोसनों ने बूढ़ी अम्मा से भी पूछा, अम्मा तुम चलोगी क्या? अम्मा का अंदर से तो बहुत मन था, लेकिन उसे अपने लाला की चिंता थी कि लाला अकेला कैसे रह पाएगा। अब बूढ़ी अम्मा ने पड़ोसियों से कहा, देखती हूँ, मैं सोच कर बताती हूँ। बूढ़ी अम्मा अपने लाला के पास आई और बोली, लाला, गांव से सब लोग प्रयाग जा रहे हैं। देख, मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकती, वहां बहुत ठंड होती है। तू नन्हा बालक है, अगर तू ठंडे जल में डुबकी लगाएगा तो बिल्कुल ठिठुर जाएगा। और वहां भीड़ भी बहुत होती है, छोटे बच्चों को तो उठा के ले जाते हैं। देख लाला, मुझे अपना परलोक भी सुधारने दे। तेरी माँ जब भगवान के पास जाएगी तो क्या जवाब देगी? मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि मैं तो अपने लाला की देखरेख में ही रह गई, मैंने तो कोई पुण्य भी नहीं किया। इसलिए तू यहीं रुक जा, मैं स्नान करके जल्दी से आ जाऊंगी।
बूढ़ी अम्मा के भाव देखिए कितने सुंदर हैं। वो अपने लाला से इतना प्रेम करती है कि श्री कृष्ण उसके सामने हैं, लेकिन वो उन्हें भगवान नहीं अपना बच्चा मानती है, और इसीलिए वो अपने परलोक को लेकर चिंतित रहती है। जबकि जिनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो गया हो, उनके लिए तो वैकुंठ के द्वार खुले ही हैं। देखिए, जिसने स्वयं को पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित कर दिया है, उसे भगवान से कोई इच्छा नहीं रहती। वो ये भी नहीं सोचता कि अब उसे स्वर्ग मिलेगा। वो लाला को सिर्फ अपने बच्ची के रूप में देखती थी, और वो भी एक सांसारिक बच्चे के रूप में। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो भगवान है। कितना सुंदर भाव है। और याद रखें, जब भक्त में ये भावना आ जाती है तो वो पाप और पुण्य से बहुत ऊपर उठ जाता है। फिर वो ईश्वर से नहीं डरता, वो ईश्वर पर अपना अधिकार रखता है। लाला ने कहा, ठीक है, चली जाओ अम्मा। अपने लाला के खाने पीने का सारा प्रबंध करने के बाद बुढ़िया उसे घर पर छोड़कर तांगे में बैठ गई। अभी तांगा कुछ ही कदम आगे बढ़ा होगा कि बुढ़िया ने जोर से कहा, अरे भैया रुक ना, देखो मेरा लाला रो रहा है। अम्मा झट से तांगे से उतरकर वापस घर के अंदर भागी। लाला सचमुच रो रहा था। अम्मा ने सोचा कि अब क्या किया जाए, इसलिए वो लाला को अपने साथ लेकर तांगे में वापस आ गई। उसने सब औरतों से कहा, लाला रो रहा था, आज तक मेरे बिना वो कभी अकेला नहीं रहा है। ये सब देखकर तांगे में बैठे अन्य लोग बुढ़िया को पागल समझ रहे थे। वो रास्ते भर अपने लाला से बात करती रही। खैर, वो लोग प्रयागराज पहुंचे और रात को वहीं रुके। अम्मा अपने लाला से ही बात कर रही थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि मेरा लाला दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेल रहा है, कहीं बोर ना हो जाए। वो अपने लाला से ही बात कर रही थी। सभी को लगा कि अम्मा बुढ़ापे में सठिया गई हैं, अकेले रहने के कारण उसका दिमाग खराब हो गया है। अब सुबह बुढ़िया उठी और लाला से बोली, लाला देख, बाहर बहुत ठंड है, तू यहीं बैठे रहना, मैं जल्दी से नहा कर आती हूँ। वो सबके साथ जाने लगी, फिर अचानक रुक गई और वापस आकर बोली, लाला कह रहा है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सभी को बुढ़िया की इन हरकतों पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्या कर सकते थे। सब एक दूसरे से यही कह रहे थे कि बुढ़ापे में लोग ऐसे ही काम करते हैं, और फिर तीरथ पर गुस्सा करना भी ठीक नहीं, इसलिए सब अपने गुस्से को नियंत्रित करके बैठे थे। अब बुढ़िया ने लाला को उठाया और सभी के साथ संगम की ओर चल पड़ी। रास्ते भर वो लाला से बातें करती रही। अम्मा वैसे ही बात कर रही थी जैसे हम अपने गोद के बच्चे से करते हैं। अब बुढ़िया बातें कर रही थी और कह रही थी, देख लाला, गंगा जी कितनी अच्छी लग रही हैं। लाला, तुझे ठंड लग रही है? दोस्तों, अब कुछ लोगों को लगेगा कहीं मूर्ति को भी ठंड लगती है। तो दोस्तों, ये एक भाव होता है जो एक सच्चा भक्त ही समझ सकता है। ये एक माँ का एहसास था। अम्मा लाला से कह रही थी, देख, इसीलिए मैं तुझे अपने साथ नहीं ला रही थी। तू बड़ा शरारती है, मुझे बहुत परेशान करता है। अगर मुझे पहले पता होता कि तू इतना शरारती है, मुझे इतना परेशान करेगा, तो मैं तुझे कभी अपना बेटा नहीं मानती। अम्मा की बातें सुनकर कुछ लोग हंस रहे थे तो कुछ गुस्सा हो रहे थे कि पता नहीं वो क्या बात कर रही हैं। अब अम्मा सबके साथ घाट पर पहुंची। उसने लाला को एक औरत के पास बिठाया और खुद नहाने चली गई। वो जल्दी से नहाकर आ गई क्योंकि लाला अकेला बैठा था। नहाने के बाद उसने खुद ही लाला से पूछा, बता, नहाएगा क्या? सोच ले, ये बहुत ठंडा पानी है। बाल गोपाल ने कहा, हाँ, मैं भी स्नान करूंगा। अम्मा ने लाला को ले जाकर 3 डुबकियां लगवाईं तो लाला ठंड से ठिठुरने लगा। अम्मा ने कहा, देख, मैंने तुझसे कहा था कि पानी ठंडा है, अब तो क्यों काँप रहा है? बुढ़िया तुरंत लाला को वापस ले आई। उसे पोछा, गर्म कपड़े पहनाए, शाल ओढ़ाई, तब तक खुद भीगी हुई खड़ी रही। उसने लाला का खूब श्रृंगार करा और गर्म दूध का भोग लगाया, और उसे एक औरत के पास छोड़कर अपने कपड़े बदलने चली गई। अम्मा कपड़े बदलकर आईं, सबके साथ मिलकर पूजा की। अब सभी वापस जाने की तैयारी करने लगे। हमारे लड्डू गोपाल बहुत नटखट है, बहुत लीलाएं करते हैं। अब पता नहीं लाला दुनिया को अपनी लीला दिखाना चाहते थे या भक्त का प्रभाव, ये तो ठाकुर जी ही जाने। जब सब लोग वापस जाने लगे तो लाला ने अम्मा से कहा, अम्मा, मैं जलेबी खाऊंगा। अम्मा ने साथियों से कहा, थोड़ी देर रुको, मेरा लाला जलेबी खाने की जिद कर रहा है। सबने कहा, अम्मा बहुत देर हो गई है, अब यहाँ से चलते हैं, रास्ते में इसे खाना खिला देना। अम्मा लाला को लेकर आगे बढ़ गईं और अचानक रुक गईं और फिर अपने साथियों से बोली, थोड़ी देर रुको, लाला गंगा किनारे जलेबी खाने की जिद कर रहा है और रो रहा है। तभी अम्मा ने एक लड़के की ओर देखकर कहा, अरे भाई, थोड़ी सी जलेबी ले आओ, लाला का दिल कर रहा है, बच्चा है, मान नहीं रहा। अब उस लड़के को बहुत गुस्सा आया और बोला, अम्मा, तूने तो हमें बहुत परेशान कर दिया, हम तुझे साथ ना लाते तो अच्छा होता। क्या कोई मूर्ति भी जलेबी खाती है?
मुझे लगता है तुम्हें खुद जलेबी खानी है और तुम इस मूर्ति का नाम लगा रही हो। ये सुनकर बुढ़िया रोने लगी और बोली, नहीं भाई, विश्वास करो, मुझे नहीं खाना है, लाला ही मांग रहा है, सच कहती हूँ। बूढ़ी अम्मा रो रो कर कह रही थी, अब तो मुझसे इसका रोना देखा नहीं जाता, बताओ मैं क्या करूं? बुढ़िया का रोना देखकर दूसरा आदमी बोला, रुको, मैं तुम्हारे लिए जलेबी लाता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे लाला ने नहीं खाई तो आज तुम्हारी खैर नहीं। बस इतना कहकर वो आदमी बड़े गुस्से के साथ तेज कदमों से वहां से चला गया और करीब 10 मिनट बाद एक दोने में जलेबी लेकर वापस आया और बोला, लो मैया, लाला को खिला देना। बुढ़िया ने लाला के सामने जलेबी रख दी और बोली, लो खाओ लाला, और सामने अपने आंचल का पर्दा लगा दिया। सबको बताया, लाला थोड़ा शर्मीला है, सबके सामने खाना नहीं खाता, उसे घर में सिर्फ मेरे साथ रहने की आदत है, आज पहली बार वो बाहर आया है। अब 2 मिनट बाद अम्मा ने पर्दा हटाया तो जलेबी वैसी की वैसी ही थी। सभी लोग अम्मा को गुस्से से घूर रहे थे। अम्मा ने सभी को बड़े प्यार से कहा, अरे भाई, ये जलेबी तो लाला नहीं खा रहा है, वो कह रहा है कि ये डालडा की बनी है, उसे देसी घी की जलेबी खानी है। भाई ले आओ, एक छोटे बच्चे का दिल क्यों तोड़ रहे हो? जो व्यक्ति जलेबी लेकर आया था वो गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उन्होंने कहा, इस बुढ़िया ने क्या नाटक रचा है? उसने कहा, मैं देसी घी की ही जलेबी लेकर आया हूँ। अम्मा ने लाला की ओर देखकर कहा, लाला, इसे खा ले, भाई कह रहा है कि ये देसी घी से बनी है, सबको क्यों परेशान कर रहा है? वापस जाने में देर हो रही है, भीड़ भी बढ़ती जा रही है। देख, अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे अब से कहीं नहीं ले जाऊंगी। लाला ने अम्मा से कहा, नहीं, ये डालडा की है, मैं केवल देसी घी की जलेबी ही खाऊंगा, ये आदमी झूठ बोल रहा है। अब बूढ़ी अम्मा पर बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी थी, क्या करें? अब जो आदमी जलेबी लाया था वो गुस्से से लाल हो रहा था। वो गुस्से में बोला, देखो, मैंने तुमसे कहा था कि ये बुढ़िया नौटंकी कर रही है, क्या प्रतिमा भी जलेबी खाती है? फिर बूढ़ी अम्मा से बोले, चलो अब जल्दी करो, कान्हा की मूर्ति उठाओ और यहाँ से चलो। बूढ़ी अम्मा लाला को लेने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वो नहीं उठा। तब अम्मा ने कहा, भाई, ये तो जाता ही नहीं, कहता है कि वो गंगा किनारे जलेबी खाकर ही जाएगा। अब सभी को बहुत गुस्सा आया। लोगों ने कहा, अम्मा, तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। दूसरा आदमी जलेबी खरीदने गया और बोला, मैं शुद्ध देसी घी की जलेबी लाने जा रहा हूँ, लेकिन अम्मा, अगर इस बार तेरे बेटे ने जलेबी नहीं खाई तो मैं तुम्हें उसी गंगा जी में डुबा दूंगा। अब लगभग सभी को बहुत गुस्सा आ रहा था। कोई बच्चा रोता हुआ दिखता तो लोग समझ जाते, लेकिन अब उन्हें लाला का प्यार नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी का गुस्सा देखकर बुढ़िया भी डर गई। वो मन ही मन लाला पर क्रोधित हो रही थी और कह रही थी, क्यों जिद करके बैठा है लाला? क्या मैं घर पर तेरी सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकती? क्या बाहर सबके साथ ऐसा करना ठीक है? सब क्या कहेंगे? मैंने अपने लाला को कुछ नहीं सिखाया, और भी बच्चे हैं, क्या कोई और बच्चा ऐसी जिद कर रहा है? बुढ़िया मन ही मन अपने लाला को डांट रही थी और क्रोधित हो रही थी। तभी वो आदमी जलेबी लेकर आया। दूर से देसी घी की खुशबू आ रही थी। वो आदमी आया और जलेबी का दोना अम्मा के हाथ पर रखकर बोला, लाला को मेरे सामने खिलाओ। उस आदमी का गुस्से से लाल चेहरा देखकर बुढ़िया थोड़ा डर गई, आंखों से आंसू भी आ गए। बुढ़िया ने वो दोना लाला के सामने रख दिया और बोली, लाला, अब चुपचाप खाओ, तूने मुझे इतना बदनाम कर दिया, सब मुझे पागल समझ रहे हैं, तुझे मेरे साथ आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अब जब इतनी जिद कर ही दी है तो अब जल्दी से ये जलेबियां खा ले, बहुत भीड़ है। ये कहकर अम्मा ने लाला के सामने पर्दा ढक दिया। कुछ मिनट बाद जब पर्दा उठाया गया तो दोने में एक भी जलेबी नहीं थी। सब लोग वहीं खड़े थे। कहाँ गई जलेबी? देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। जो लोग खड़े थे वे सब अम्मा के चरणों में गिर पड़े। जो जलेबी लेकर आया था उसे पूरा विश्वास था कि ये बुढ़िया नाटक कर रही है, वो खुद जलेबी खाना चाहती है, और वो ये भी सोच रहा था कि बुढ़िया को झूठा साबित करके उसका क्या किया जाए। और जब उसने देखा कि दोने में जलेबी नहीं है तो वो खुद ही पानी पानी हो गया। वो कान्हा के सामने गिरकर क्षमा मांगने लगा। उसने अम्मा से माफ़ी मांगी। अम्मा ने कहा, नहीं भाई, तुमने माफ़ी क्यों मांगी? तुमने तो लाला को इतनी बढ़िया जलेबी खिलाई, लाला तुमसे बहुत खुश है। ये सुनकर वो आदमी फूट फूट कर रोने लगा। अम्मा के बारे में इतना बुरा सोचने के बाद भी उसके लाला ने मुझे माफ़ कर दिया।
इस घटना ने उस व्यक्ति का जीवन बदल दिया। उसने जीवन भर लाला और उस महिला का बहुत ख्याल रखा। उसने उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। जब उस बूढ़ी अम्मा का अंतिम समय आया तो उसी व्यक्ति ने अम्मा की सभी अंतिम क्रियाएं की। अंतिम संस्कार के बाद वो सोच रहा था कि अम्मा के घर जाकर मैं लड्डू गोपाल को अपने घर ले आऊंगा, और जब वो अम्मा के घर पहुंचा तो वहां लड्डू गोपाल की कोई मूर्ति नहीं थी। अम्मा के जाने के बाद लड्डू गोपाल भी उनके साथ चले गए। लाला अम्मा को अपने साथ स्वर्ग ले गए। ऐसे हैं हमारे गिरधर गोपाल, उन्हें बस भक्त की शुद्ध भावना की आवश्यकता है। दोस्तों, अगर इस घटना ने आपके दिल को छू लिया है, अगर आपकी आंखें नम हो गई हैं, तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरे कृष्णा।